यूजीसी के काले कानून के विरोध में कैंडल मार्च। सवर्ण समाज द्वारा किया शांतिपूर्ण कैंडल मार्च। समाज को बांटने वाली और देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाली यूजीसी की नीतियों के विरोध में सवर्ण समाज आगरा द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2026 को एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये कैंडल मार्च 5:30 बजे शहीद स्मारक संजय प्लेस आगरा से प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जागरूक नागरिकों, शिक्षकों, छात्रों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। आयोजकों ने बताया कि यूजीसी द्वारा लागू किए जा रहे नए कानून शिक्षा के मूल सिद्धांतों, समानता के अधिकार और भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है। इन नीतियों से समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होगी और इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों पर पड़ेगा। कैंडल मार्च के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया गया कि देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, अन्याय और मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये आंदोलन किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित न होकर समस्त समाज के भविष्य एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। सवर्ण समाज आगरा ने शहर के सभी जागरूक नागरिकों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों एवं सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आगे आकर इस शांतिपूर्ण जन आंदोलन को अपना समर्थन दे। इस कैंडल मार्च में प्रमुख रूप से सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता नईम बख्श की रिपोर्ट। ये जो पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है, बच्चों में उनके भविष्य के प्रति पढ़ाई के लिए, जहाँ पढ़ने के लिए माहौल बनना चाहिए, वहाँ अपने आप को बचाने के प्रति माहौल बन गया है। एक दूसरे पे शिकायत के बाद जांच के बाद जांच के ऊपर जांच। मतलब अगर एक बार झूठी शिकायत हो गई तो 2 महीने 2.5 महीने बच्चे के बर्बाद होना तय है। और इतना टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल युग है, हर चप्पे चप्पे पे कैमरा, हर चप्पे चप्पे पे साउंड वाला, जो वॉइस वाला कैमरा हो सकता है, वो लगाया जा सकता है। अगर कोई गलत करेगा तो उसको दंड देना चाहिए। अभी तक जितनी शिकायतें करी गई हैं पिछले 10 साल में, उसमें से 92% शिकायतें फर्जी पाई गई। उन फर्जी शिकायतों के आधार पे क्या कार्रवाई हुई? इन फर्जी शिकायतों पर आप क्या करने जा रहे हो? यहाँ फर्जी कोई भी शिकायत कर दे, बच्चा अपनी पढ़ाई की जगह वो अपने लड़ाई में लग जाएगा। पुलिस को कैंपस में बुलाकर इन्वॉल्व करना और भी घातक। एक बार शिकायत हो जाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा बच्चों का। और ये जो शिकायतों वाला खेल शुरू हो रहा है, इससे नीचे तक समाज में भेद पैदा हो जाएगा। और जो भी पार्टी इस प्रकार का भेद, इसमें धर्म भी है, लिंग भी है, इसमें विकलांगता भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया है, इसमें व्यक्ति के खिलाफ हो जाएगा खामोखा में। जरा सा शरारती गुट हुआ, एक गिरोह बनाया, 10-5 लड़कों का गुट बन गया, अगर वो दूसरे बच्चे के खिलाफ शिकायत कर देंगे, उसकी शिकायत सिद्ध करने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं है। और अगर शिकायत गलत पाई गई तो वो गलत के लिए क्या उसको सज़ा मिलेगी? उसका भी कोई हथियार नहीं है उसके पास। यहाँ अधिकारों को ख़त्म करने की स्थिति पैदा कर दी है, जिसका हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। और 100% ये सुधार होना चाहिए। जब तक नहीं होगा, हम सभी राजनीतिक पार्टियों का भी विरोध करेंगे। जो भी कोई पार्टी इसमें सहयोग कर रही है, हम उसका भी विरोध करें। और आज हम लोग जो यहाँ पर शहीद स्मारक पर एकत्रित हैं, उसका कारण वर्तमान में जो एक बिल आया है यूजीसी में आया तो एकता के नाम पर और समानता के नाम पर है, परंतु उसमें जो 2 प्रावधान अभी इस प्रकार के हुए हैं, जिनसे कि पूरे समाज में कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। और विश्वविद्यालय आज के समय में क्या हुआ है कि वर्तमान में अगर पिछले 20 वर्ष के विकास देखा जाए तो विश्वविद्यालय से राजनीति खत्म हुई है। क्या कारण है? क्योंकि वो एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं लोगों के पास, माँ बाप पीछे लगे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करो, तो इसलिए वो बच्चा इधर उधर कभी देख नहीं पाता। अभी इन बिल के माध्यम से क्या हो रहा है कि जो पहले समाज के दलित वर्ग के लिए था कि अगर उसके प्रति कोई किसी से परेशानी होती है और उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है, उसमें वह शिकायत कर सकता था, शिकायत की जांच होगी। लेकिन शिकायत अगर झूठी निकले तो उसके बाद उसे दंड भुगतना पड़ता था। अभी क्या हुआ है कि शिकायतकर्ता में सरकार ने बड़ा अलग तरीके का खेल खेला है। मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि जो ये वर्तमान में पिछड़े, अगड़े और दलित की राजनीति का तेज़ी से उभार हो रहा है, उसका कारण ये हो सकता है। और उन्होंने पिछड़े वर्ग को भी शिकायतकर्ता वाले ग्रुप में जोड़ दिया है। और जो अगड़ा वर्ग है, जिसे सामान्यतः मैं बहुत विभाजन करने वाली बात नहीं करता हूँ, उसके बावजूद भी एक ऐसा वर्ग जो किसी भी कारण से, अब ये तो ईश्वर के हाथ में है कि कौन किस घर में पैदा हुआ। अब आप आज उसको इस तरीके से बांटेंगे और उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है पिछले वर्ग का अथवा उसका, तो वो उसको
उसमें अगर वो शिकायत गलत भी पाई जाए तब भी उसे कुछ भी कहने का, उसको किसी प्रकार का दंड नहीं लगेगा। और जो अगले वर्ग का व्यक्ति है, बच्चा है, उसको शिकायत करने का ही अधिकार नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि दो बातें इसमें ज़रूर जुड़ें कि अगले वर्ग के बच्चे को भी शिकायत करने का अधिकार हो, और यदि शिकायत किसी की भी गलत निकले तो वह उसके ऊपर दंड लगे।